घेरे में बैठे हैं सर्कल वाला। ठीक, वंदे मातरम बेटा, नमस्कार, कैसे हैं सभी? वंदे मातरम, वंदे मातरम, नमस्कार। रमन, लव, आकांक्षा, प्रिंस, धर्मेंद्र, वीर, आशीष, अमृत, ध्रुव, सचिन, वंदे मातरम बेटा। आवाज जा रही है? साउंड सही जा रहा है? ऑडियो वीडियो सब ओके है बेटा? कक्षा छूट गई थी, आज लाइव है। राजू, अमृत, मृगांक, सचिन, निशांत, निखिल, पवार, उजाला, सुनील, अभिषेक, कुंदन, प्रिंस। सिटिंग अरेंजमेंट बेटा है ऐप पर, क्यों नहीं है? अमन, गुड आफ्टरनून बेटा। स्टार्ट करें। तो हमने कुछ टॉपिक्स लाइन वाले किए थे, हमने कुछ क्वेश्चंस ना लाइन वाले। तो आज हम शुरुआत कर रहे थे सर्कल वाले क्वेश्चंस के साथ। सर्कल वाले क्वेश्चंस के साथ 26 से 30 में डाउट है बेटा, कराए तो है क्वेश्चन, तो हमने क्लास में किया है। अच्छा, अगर नहीं हुआ, मैंने 2 क्वेश्चन जैसे मान लीजिए छोड़ दिए, 26 वाला क्वेश्चन शायद नहीं कराया था, अपोजिट फेसिंग वाला होगा वो भी, तो मैं करा दूंगा उनको। इन द सेंस आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, वो तो मुझे कराना ही है, ठीक है। लेकिन आज मैं सर्कल से शुरू करूंगा, वो क्लास में ही कराऊंगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं सर्कल में छोड़ूंगा, बाकी सारे कराऊंगा। 1-2 मैं फ्लोर में छोड़ूंगा, बाकी सारे कराऊंगा। और फिर लास्ट की क्लास में फिर जो बच गए आपके, वो फिर आपको करा ही देंगे। 51 से 55 में प्रॉब्लम है, शौर्य, बाकी सारे हो गए। चलिए कोई बात नहीं, वो भी अभी हो जाएगा। 51 से 55 तो भी पहुंचे भी नहीं। टाइप 1 के कह रहे हैं आप टाइप 1 के क्वेश्चन कह रहे हैं? टाइप 1 टाइप कौन सा कह रहे हैं बेटा? देखो, जो टाइप 1 में है तो वो तो हमने लास्ट तक के क्वेश्चन कर ही लिए थे। 10 व्यक्तियों वाला भी कर लिया था। 10% 2 पैरेलल रोज। फिर 51 से 55, अच्छा टाइप 1 में ही कह रहे हैं आप। 51 से 55 मैंने छोड़ दिया था, 56 से 60 मैंने करा दिया था, 51 से 55। और किसी ने कहा सर एक बार 26 बता देते। 26 में क्या दिक्कत थी बेटा? चलिए अभी हम शुरू करते हैं टाइप 2 से सर्कुलर अरेंजमेंट। मैं समझ गया किस किस में आपको डाउट है। 26 से 30 अब सर्कल वाले हैं, तो इसमें भी सेम फेसिंग और अपोजिट फेसिंग है। पहले सर्कल का कॉन्सेप्ट सीखिए भाई, पहले सर्कल का कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है तो बेटा ये अंदर फेसिंग वाले व्यक्ति हैं। 4 व्यक्ति हैं तो इस प्रकार का अरेंजमेंट बनाइए। ये आमने सामने बोला जाता है, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है। 6 व्यक्ति हैं तो ये अरेंजमेंट बनाइए आमने सामने। 8 व्यक्ति हैं तो ये अरेंजमेंट बनाइए। अगर 7 या 5 या 9 व्यक्ति हैं तो इनको बीच में कहीं भी ले लो। जैसे 9वां व्यक्ति है, यहां भी डाल लो, यहां डाल लो, यहां, जहां आपकी मर्जी है। लेकिन 8 व्यक्तियों में आमना सामना हो सकता है। 8 व्यक्तियों में आमना सामना कैसे हो सकता है बच्चे? ये देखो, अगर मैं एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाता हूं तो ये दोनों का आमना सामना हो गया, इन दोनों का आमना सामना हो गया, इन दोनों का आमना सामना हो गया, इन दोनों का आमना सामना हो गया। तो चाहे आप इसे रेक्टेंगल मान सकते हैं, चाहे आप इसे स्क्वायर मानते हुए कर सकते हैं, चाहे आप इसे सर्कल मानते हुए कर सकते हैं। ये डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं 8 व्यक्तियों का अगर मैं अरेंजमेंट करता हूं, बेटा राम राम नमस्ते, चलो शुरू करो। 8 व्यक्तियों का अगर मैं अरेंजमेंट बिठाता हूं, A B C D E, और इधर मैं और व्यक्ति भी ले रहा हूं, E F G H, ये 8 व्यक्ति हैं। अब इन 8 व्यक्तियों में सबसे ज्यादा दिक्कत आपको लेफ्ट और राइट की आती है बेटा, लेफ्ट और राइट की। तो लेफ्ट और राइट में सबसे क्या करना है बेटा, कैसे करना है? लेफ्ट और राइट में आपको ये लेना है इधर। अगर व्यक्ति का चेहरा इधर है तो ये राइट बनेगा और ये लेफ्ट बनेगा। लेकिन व्यक्ति का चेहरा इधर है तो ये क्या बनेगा बेटा? लेफ्ट, और ये क्या बनेगा? राइट। कॉपी को घुमा के एरो मार्क को बच्चे सामने लाओ।
अगर एरो मार्क आप ही के सामने अलाइन कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये बनेगा राइट और ये बनेगा लेफ्ट। लेकिन अगर एरो मार्क अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है तो ये बनेगा लेफ्ट और ये बनेगा राइट। ऐसे अगर एरो मार्क इधर है तो बच्चे इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। कैसे पता चलेगा? रटना थोड़ी है भाई, एरो मार्क को घुमा के सामने कर लो, अपना लेफ्ट राइट मैच करके देख लो कि कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, अपने लेफ्ट राइट से बता दो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जो आपका लेफ्ट राइट बनेगा वो बन जाएगा। अब इसमें क्या है बेटा, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस यहां कर लेते हैं। देखो 8 व्यक्तियों के अरेंजमेंट में हर चौथा व्यक्ति सामने जाता है। 8 व्यक्तियों के अरेंजमेंट में हर चौथा व्यक्ति सामने जाता है। अच्छा, हर चौथा व्यक्ति सामने कैसे जाता है? जैसे मैं कहूं कि ई के राइट में चौथा, ई के राइट में चौथा, तो ई का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट कौन है? ए। ई के लेफ्ट में चौथा, 1 2 3 4 कौन है? ए। जैसे सी के राइट इधर बनेगा, घुमा के देख लेना। सी के राइट में चौथा, सी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जी। सी के लेफ्ट में चौथा, सी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है बच्चे? जी। तो लेफ्ट बोलो या राइट बोलो, चौथा व्यक्ति जाएगा तो सामने जाएगा। कॉपी क्लॉकवाइज रोटेट करने हैं क्या? कॉपी को क्या क्लॉकवाइज रोटेट करना बेटा? घुमा के एरो मार्क सामने ले आओ, क्लॉकवाइज से घुमा के लाओ या एंटी क्लॉकवाइज से, क्या फर्क पड़ेगा? अब जैसे ये एरो मार्क आपके चेहरे को मैच कर रहा है तो इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा, इसका राइट आपका राइट होगा, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा तो कॉपी को ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, कुल मिला के सामने ले आओ, लेफ्ट राइट पता लग जाएगा। तो इसमें आपको कोई समस्या होगी नहीं। तो इसी प्रकार से ये पहला लेफ्ट, पहला राइट, ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा राइट, ये दूसरा लेफ्ट, तीसरा राइट, तीसरा लेफ्ट, चौथा तो सामने वैसे ही चला जाएगा चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। और हाँ, अभी तो आप फोन में पढ़ रहे हैं, फोन को घुमा के लेफ्ट राइट देख लिया रो। जैसे मैं तो बेटा बोर्ड को नहीं घुमा सकता, आप फोन पे उतार के, कॉपी को उतार के घुमा के देख लो, अपने फोन को घुमा के देख लो, एरो मार्क सामने ले आओ, लेफ्ट राइट पता लग जाएगा जैसे रवि कह रहा है। लेकिन फोन को भी रोटेट करने की बजाय, क्योंकि फोन नहीं होगा पेपर में, कॉपी को ही रोटेट करो। और मैं तो ये कह रहा हूं बेटा, बिना रोटेट किए भी आपको अपनी डायरेक्शन डिसाइड होनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं है कि आप लेफ्ट राइट ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति का लेफ्ट राइट डिसाइड होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जब पंडित जी हवन के लिए बोलते हैं या लेफ्ट राइट बोलते हैं तो आप बड़े कंफ्यूज रहते हो। आप या तो उसके लेफ्ट राइट को फॉलो करते हो या अपने को, तो वो तो सामने बैठता है बेटा, उसका तो अपोजिट होता है। तो वो राइट बोलता है तो आपका राइट बोलता है, लेफ्ट बोलता है तो आपका लेफ्ट बोलता है। इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए लेफ्ट राइट में। किसी भी व्यक्ति का 1 सेकंड में आपको लेफ्ट और राइट है, इतनी तो कॉमन सेंस है, इतना तो दिमाग है, हर व्यक्ति को पता है। अगर आप इसमें भी गलती करते हैं तो बेटा क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। सर्कल वाला अरेंजमेंट मुश्किल नहीं है, लाइन और सर्कल डिट्टो सेम है। लाइन में तो एंड पॉइंट होते हैं, सर्कल में एंड पॉइंट नहीं होते, लेकिन लाइन को मोड़कर सर्कल बनाया जा सकता है। हमारे पास एक तार है, उस तार को मोड़ के बंद कर दो तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा, एंड पॉइंट खत्म हो जाएंगे वहां। बाकी लेफ्ट राइट तो सेम ही रहना है बेटा, उसमें लेफ्ट राइट की दिक्कत क्या है? उसमें सेम रहेगा। तार को मोड़ दो, सर्कल बना दो, सीधा तार है, मोड़ के सर्कल बना दो। 7 हो तो बेटा क्या दिक्कत है? हटा दो 7, कोई सा हटा दो। ये लो 7 व्यक्ति हैं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा बेटा? कोई फर्क नहीं, 7 पे ऐसे जो मर्जी हटा दो। 8 हो तो ये रहा, 9 हो तो बीच में, 10 हो तो यहां कहीं भी लगा दो। आमना सामना मैं कह रहा हूं कि या तो 4 में बनेगा या 8 में बनेगा। ठीक है, आमना सामना, आमना सामना। ठीक है, चल अब बोर्ड पे बेटा ध्यान देते हैं। सुमंत एक बार और भेजना, अगर सिटिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आए भेजे हैं तो डिस्कस कर लेंगे। अब हम यहां पे इसको हटा देते हैं। ये तो अंदर की फेसिंग है, फेसिंग बेटा बाहर भी हो सकती है, लेकिन या तो फेसिंग अंदर है या फेसिंग बाहर है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किन में है? जब कुछ के चेहरे अंदर होंगे, कुछ के चेहरे बाहर होंगे, तब बड़ी समस्या सामने आती है। कुछ के अंदर हैं चेहरे, कुछ के बाहर हैं चेहरे, तब बड़ी समस्या जो है निकलकर सामने आती है। अब हमारे पास ये हो गए H 8 व्यक्ति, 8। अब लेफ्ट राइट क्या है? ये मैच कर रहा है तो बेटा ये राइट है, ये मैच कर रहा है, ये क्या है? लेफ्ट। लेकिन ये हमसे मैच नहीं कर रहा, तो हमारा तो इधर राइट है, हमारा तो इधर राइट है, लेकिन इसका क्या होगा? लेफ्ट। हमारा इधर लेफ्ट है, इसका क्या होगा? राइट होगा।
तो यहां भी अपनी कॉपी या फोन जो आपको घुमाना है, एरो मार्क सामने लाना, अपोजिट इससे निकलकर आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पे कुछ के चेहरे बाहर कुछ के अंदर लूं, वो आगे क्वेश्चन भी आएगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है बेटा। कुछ के चेहरे अंदर हैं, कुछ के चेहरे बाहर, वहां समस्या है। वहां लेफ्ट राइट में, जैसे लाइन में कुछ नॉर्थ में देख रहे थे, कुछ साउथ में देख रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन था। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपके बड़े आराम से हो रहे थे, है ना। अब हम सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के बड़े छोटे से अरेंजमेंट से, बिल्कुल सिंपल से अरेंजमेंट से शुरुआत करते हैं। बड़ा प्यारा सा 1 से 5 है। 7 में अपोजिट नहीं हो पाएगा भाई, 7 और 10 11 में अपोजिट की बात नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं आपको वो अपोजिट का कॉन्सेप्ट। आवाज जब सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे पहले अटेम्प्ट में ही आपका बन जाएगा। वैसे बच्चे जब लाइन वाला अरेंजमेंट पूरा हुआ था ना, तो सर्कल की शुरुआत आपको स्वयं से कर देनी थी। थोड़ा सा आगे रहा करो मेरे से, ताकि आपको पता लगे कौन सा क्वेश्चन कर पाए, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाए। A B C D E F G H are sitting in a circle facing the center. C is second to the left of H. Who शब्द किसके लिए? H के लिए। जो शब्द किसके लिए? H के लिए। बेटा ऐसे क्वेश्चन में कहीं से भी शुरुआत कर दो, लेकिन ये आपको फिर से पता होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हर चौथा व्यक्ति सामने होता है। ऐसी स्थिति में हर चौथा व्यक्ति जो होता है वो सामने होता है। ट्राई कीजिए बेटा एक बार। बना के दिखा दो बेटा। अब जैसे बोर्ड पे ध्यान देना। A B C D E F G H are sitting around a circle facing center. एक सर्कल में बैठे हैं और सेंटर केंद्र की तरफ इनका जो है वो चेहरा है। रंजा भाई बिल्कुल ठीक है। कितनों का आया भाई? अब क्वेश्चन से समझ लो जिसको लेफ्ट राइट। देखो छोटा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायग्राम बनाने की जरूरत है। बड़े में जहां कुछ के चेहरे अंदर कुछ के बाहर जहां फंसता है, वैसे में भले ही आप कर लें। ये हो गया बेटा सर्कल। थोड़ा कटरा इधर बना लेते हैं, इतना थोड़ा सा साइज कम कर दें इसका। अब ये सर्कल है बच्चे, चेहरे अंदर है, फेसिंग द सेंटर मतलब केंद्र की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्यक्ति हो गए बेटा, ये 8। अब ये जो 8 व्यक्ति हैं इनका सीक्वेंस बनाना है अपने को, ठीक है। अब लाइन को बड़े प्यार से पढ़ो, क्या कहा उसने। सी एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब ये जो शब्द किसके लिए आया? जो इसके लेफ्ट में सबसे नजदीक है। किसके लिए आया बेटा? एच के लिए। अच्छा रेखा, शैली, गौरव आप आंसर दे रहे हैं, तो आंसर मुझे इस प्रकार से दिया करो कि ये सीक्वेंस आपका क्लॉकवाइज आया है या एंटी क्लॉकवाइज आया है। तो मुझे बता दिया और मैं चेक कर लूंगा। जैसे एक बच्चे ने कहा कि ए जी बी एच एफ सी ई टी कौन सा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। जैसे गौरव ने कहा एच एफ सी बी जी, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख के बता दिया और मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर है या नहीं। अंग्रेजी में पढ़िए बेटा। C इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। C H के लेफ्ट में सेकेंड है। हु शब्द किसके लिए? H के लिए। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A। ये जो H है ना, A के थर्ड लेफ्ट है। जहां मन करे वहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जहां मन करे वहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए को मैं यहां मान रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ए को यहां मान लो, 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 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे, क्योंकि सर्कल को तो पकड़ के घुमा सकते हैं, वही ए वहां पर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, सी एच के लेफ्ट में दूसरा है, सी एच के लेफ्ट में दूसरा है। जो शब्द किसके लिए? एच के लिए। जो ए के बाएं तीसरा है। अच्छा, ए का बायां, ए का पहला लेफ्ट, ए का दूसरा लेफ्ट, ए का तीसरा लेफ्ट। यहां है तो है कौन बेटा? एच। यहां है तो है कौन बेटा? एच है। यहां कौन है? यहां पे एच है, समझ गए। और सी एच के लेफ्ट में दूसरा है। सी किसके लेफ्ट में दूसरा है? एच के। और एच किसके लेफ्ट में तीसरा है? ए के। तो हमने ए ले लिया, ए के थर्ड लेफ्ट हम लोगों ने एच भर लिया। एच के लेफ्ट में दूसरा सी, इसका लेफ्ट इधर बनेगा, इसका लेफ्ट इधर बनेगा। एच का पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट कौन आएगा बेटा? सी। कहीं भी मान सकते थे। अब आगे चलते हैं। ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो सी और एच का पड़ोसी नहीं है। अंग्रेजी में पढ़ो, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। हु शब्द किसके लिए? हु इज नॉट द नेबर ऑफ सी और एच। हु शब्द किसके लिए बेटा? जो शब्द किसके लिए? जी के लिए। जी किसका पड़ोसी नहीं है? ना तो सी का ना एच का। तो आप क्या करो, यहां पे जी लिखो और काटा मार दो। इसका मतलब यहां पर जी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें ध्यान रहेगा ये कि यहां पर हमें गलती से भी जी नहीं भरना, क्योंकि हम इस पॉइंट को भी नहीं भर रहे, बाद में भर लेंगे। जी सी और एच का पड़ोसी नहीं है। जी यहां पर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। जी सी और एच का पड़ोसी नहीं है, यहां पर एच है, तो यहां पर जी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। या तो जी यहां आ सकता है, या तो जी यहां आ सकता है। समझ गए? फिर कह रहा है डी एच के राइट में चौथा है। डी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। अच्छा, चौथा व्यक्ति कहां जाएगा? आमने सामने। यहां एच है तो यहां पर कौन आएगा बेटा? डी। ये बात समझ आई? यहां एच है तो यहां कौन आएगा बच्चे? डी आएगा। अब देखो, जी यहां नहीं बैठ सकता, जी यहां नहीं बैठ सकता, जी यहां नहीं बैठ सकता, ये सीटें फुल पड़ी हैं, तो जी कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। समझ आया आपको? और तो कोई जगह खाली नहीं है जी पे, जी यहीं बैठेगा। और ई जी के राइट में तीसरा है। ई जो है ना, जी के राइट में तीसरा है। ये रहा जी, जी का राइट इधर बनेगा, जी का लेफ्ट इधर बनेगा। जी का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट कौन होगा बेटा? ई। ई जी के राइट में तीसरा है। समझ गए? बी बॉम्बे ई के लेफ्ट में चौथा है। आपको लेफ्ट राइट नहीं भरना, 8 व्यक्तियों में चौथा व्यक्ति सामने आएगा। कुल मिलाकर बी और ई आमने सामने है। अगर यहां पर ई है तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? बी। बचा कौन? बचा कौन? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ बच गया, जी और एच ये आ गया। अब मान लो किसी ने एच से आंसर देना शुरू किया, तो आप मुझे ऐसे आंसर दो, एच एफ सी ई डी ए जी बी क्लॉकवाइज, या आप मुझे ऐसे आंसर दो, एच बी जी ए डी ई सी एफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। या मुझे सी से आंसर दे रहे हैं तो आप ऐसे आंसर दो, सी ई डी ए जी बी एच एफ क्लॉकवाइज, या आप ऐसे बोलो, सी एफ एच बी जी ए डी ई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। भावेश ने कहा सर अरेंजमेंट को लाइन पर बनाकर सर्कल अरेंजमेंट करना सद बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन कई जगह गलती हो जाती है तीसरे और चौथे लेफ्ट में जाने में। लाइन में एक सर्कुलर कर्व लाइन ले लो, उसमें भी अरेंजमेंट आपका बन जाएगा, लेकिन अपोजिट फेसिंग में वहां निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो वहां उस आदत को मत डालिएगा, इसी आदत को डालिएगा। सबकी यही सीरीज बनेगी बेटा। किसी का यहां सी आ रहा होगा, किसी का यहां एफ आ रहा होगा, किसी का यहां एच आ रहा होगा, किसी का यहां बी होगा, किसी का जी होगा, किसी का ए होगा। भाई कोई कहीं भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस वही होना चाहिए, सीक्वेंस वही होना चाहिए। मैंने देखो यहां पे पैसेज पैसेज काटे हैं, पैसेज पैसेज काटे हैं का मतलब क्या है? क्वेश्चंस नहीं काटे। क्वेश्चंस तो आपके बन ही जाएंगे, या क्वेश्चन मैं आप पूछ ही लूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है
कह रहा कौन से पेयर में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लेफ्ट में बैठा है। मैं इसको हटा देता हूं, ये क्वेश्चन तो मुझे वैसे भी डिस्कस करना ही है। आपका जो पहला क्वेश्चन इस अरेंजमेंट में पूछा गया ना बेटा, वो ये पूछा गया है, कह रहा इस अरेंजमेंट में पहला व्यक्ति दूसरे के, पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत बाएं है। कौन से अरेंजमेंट में ये बताना है। फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। ऑप्शन ए CF, ऑप्शन बी HF, ऑप्शन सी GB, ऑप्शन डी DA, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। जैसा लाइन में था बेटा सर्कल में ही पूछ लेगा। ये मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, बाकी तो लेफ्ट राइट कौन ये सब आपसे पूछ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट किसको ले मोस्टली बेटा, किसी को भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, कहीं भी ले सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में वो पॉइंट सबसे पहले भरा करो कि ये इसके बाएं दूसरा है, ये इसके बाएं तीसरा है, ये इसके बाएं दूसरा है, ये इसके बाएं तीसरा है। ऐसे पॉइंट आप सबसे पहले, क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट तो होंगे नहीं, यहाँ सारी की सारी नेबरिंग पोजीशंस होंगी, पड़ोसी स्थान होंगे। अभिषेक नेक्स्ट समझ लेना, अगर मान लो ये क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट समझ लो। वैसे मैंने बहुत धीरे करा है, एक बार फिर से रिव्यू देख लीजिएगा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कराने बन जाएगा आपका। पहले इसका आंसर दो। पहला कह रहा है इस अरेंजमेंट में पहला व्यक्ति दूसरे के लेफ्ट में बैठा है, चेक करना है। क्या पहला व्यक्ति दूसरे के लेफ्ट में बैठा है, ये आपको चेक करना है। कह रहा है कौन सा ऑप्शन है भाई बता दो। अब बच्चे आ जाओ, मैंने कहा था ये पहला व्यक्ति होता है, ये दूसरा, इसका कोई मतलब नहीं है पहले दूसरे से कि इसको पहला मानू इसको दूसरा, आहा ये है पहला। तो फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड, सेकंड के इमीडिएट लेफ्ट। आपको बताना F के लेफ्ट में C है, आपको बताना F के लेफ्ट में C है, तो बेटा ये रहा F के लेफ्ट में ही तो है C, सही तो है ये, इधर लेफ्ट होगा इनका, क्योंकि इधर लेफ्ट है सबका। देखो D के लेफ्ट में A के लेफ्ट में G के लेफ्ट में B के लेफ्ट में H के लेफ्ट में F के लेफ्ट में C के लेफ्ट में E के लेफ्ट में D। तो ये तो गलत है CF। कैसे है बेटा, ये देखो सीक्वेंस गलत है, राइट में है वो, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ये लेफ्ट में बैठा है। अच्छा सही है, सॉरी, यही तो पूछा लेफ्ट है, यही तो पूछा लेफ्ट में बैठा है, ये रहा, ये रहा। ये क्यों गलत है, राइट में बैठा है। जैसे F के लेफ्ट में H, चेक करो F के लेफ्ट में H, F के लेफ्ट में H है या F के राइट में है, राइट में है, राइट में। यहां कहां है, लेफ्ट में, इसलिए आंसर है। फिर B के लेफ्ट में G, क्या B के लेफ्ट में G है या B के राइट में G है। आप बोलेंगे जी राइट में G है, और अगर राइट में है बेटा ये भी आंसर नहीं है, समझ गए। A के लेफ्ट में D, अच्छा A के लेफ्ट में G है या A के राइट में G है, राइट है, राइट है, तो बेटा राइट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चे, H। तो सर इसने पहला पर्सन पूछा है बेटा, पहले की बात कर रहे हैं। ये जो पहला व्यक्ति है ना C, ये दूसरे के लेफ्ट में है, यानी ये जो C है ये F के लेफ्ट में है, ये जो H है ये F के लेफ्ट में है, ये जो G है ये B के लेफ्ट में है, ये जो D है ये A के लेफ्ट में है। ये आपसे पूछा गया है। PDF हिंदी में भी दीजिए भाई, उजाला 4 बूंदों वाला, नाम इतना बढ़िया ले रहे हो तो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF है, कहां अंग्रेजी में लिखा हुआ बेटा, बाइलिंगुअल PDF है। कोई ऐसी PDF तो है ही नहीं जो हिंदी में है या इंग्लिश में, बाइलिंगुअल है। अरे बेटा अच्छे से अपलोडेड है, क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूं। बी नंबर ऑप्शन फिर से कीजिए सर, बी नंबर ऑप्शन देखो, F के लेफ्ट में H चेक करना है, ये रहा F का इधर लेफ्ट बनेगा या राइट बनेगा, ये देखो F का राइट है, F का राइट H का राइट B का राइट G का राइट A का राइट D का राइट E का राइट C। तो गलत है वो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तभी तो क्वेश्चन लिखा है मैंने, ना तो मैं कहता खुद कर लेना भाई इसमें।
अगला क्वेश्चन भी दे रखा है दो, दूसरा भी लिख रहा हूं बेटा जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है। आगे दिया बच्चे, फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, क्या रहा है पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन, चेक करना है पहला व्यक्ति दूसरे तथा तीसरी के बीच में बैठा है, कौन से अरेंजमेंट में बीच में है? ऑप्शन ए ईसीएफ, ऑप्शन बी एडीई, ऑप्शन सी बीएचएफ, ऑप्शन डी डाटा इनएडिक्वेट। नहीं एक और ऑप्शन था, सॉरी वो ई पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जीएबी, ईसीएफ, एडीई, बीएचएफ, जीएबी, डाटा इनएडिक्वेट। बता दो क्या बनेगा, जल्दी बता दो बेटा। टेलीग्राम पे नहीं डाली है, ले भाई टेलीग्राम पे चली गई, अभी जा रही है, एक सेकंड रुक जा बेटा। चली गई टेलीग्राम पे अब, ठीक है, डली हुई थी वैसे उस पे पहले ही। आ जाओ बेटा, ऑप्शन से चेक कर लो। कह रहा है पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में है, ये पहला व्यक्ति है। आपको चेक करना है क्या सी और एफ के बीच में ई है, क्या सी और एफ के बीच में ई है, कोई भी नहीं है। आपको चेक करना है क्या डी और ई के बीच में ए है, क्या डी और ई के बीच में ए है, कोई भी नहीं है। आपको चेक करना है क्या एच और एफ के बीच में बी है, क्या एच और एफ के बीच में बी है, कोई भी नहीं है। आपको चेक करना है क्या ए और बी के बीच में जी है, क्या ए और बी के बीच में जी है, बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन है। समझ गए, समझ गए। फिर आपसे ऐसे पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ए से बी की पोजीशन बताओ। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ए से, तो ए से बी की पोजीशन बताओ। अगर आपसे पूछ लेता है ए से बी की पोजीशन बताओ, ए से बी की पोजीशन क्या होगी, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, बाएं की ओर दूसरा। और बी से ए बताओ, बी से ए बताओ, तो क्या बोलेंगे, सेकंड टू द राइट। एक बच्चे ने कहा सर ई ऑप्शन होता ही नहीं, तो होता नहीं तो बेटा डाटा इनएडिक्वेट नहीं होता, फिर नन ऑफ दीज होता है, क्योंकि डाटा इनएडिक्वेट थोड़ी है, वो तो हम बता ही सकते हैं कौन व्यक्ति बीच में बैठा है। नन ऑफ दीज का मतलब कोई सेवन दे ही नहीं रखा हमें भाई, वो तो ऑप्शन देगा ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे ये वाला, बनाओ इस क्वेश्चन को। इसको बनाओ बच्चे। चौथे का आंसर एरर है, होगा बेटा, जो डायग्राम ने बनाया है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो एरर है वो। चौथे में पूछा है डी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी से बता देना डी क्या है, जी से बता देना डी क्या है। डाटा इनएडिक्वेट का मतलब तब होता है बेटा जब आपका डायग्राम ही नहीं बनता। कई क्वेश्चन में क्या होगा कि डाटा पूरा दिया ही नहीं जाता, एक आधी जगह वो डायग्राम बनता ही नहीं, तो फिर डाटा इनएडिक्वेट हम बता ही नहीं पाएंगे जब डायग्राम ही नहीं बनेगा। डायग्राम के लिए मान लो 2-3 लाइनें मैं कम कर दूं, 2-3 लाइनें मैं कम कर दूं, फिर डाटा अधूरा है।
बन गया क्वेश्चन। LMNOPQRS आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग सेंटर है बच्चे। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये देखो। बन गया होगा कुछ लोगों का। आ जाओ बेटा। LMNOPQRS 8 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदर चेहरे बेटा। ठीक है भाई रितेश, संदीप आंसर दे रहे हैं। और N Q के लेफ्ट चौथा है। N इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। कहीं भी मान लो बेटा Q, अगर ये Q मान लिया तो Q के सामने N जाएगा, क्योंकि आमने सामने होते चौथा व्यक्ति। N इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। जो शब्द किसके लिए? Q के लिए। जो P के राइट में पांचवा है, इसमें आप गलती करोगे सबसे ज्यादा। जो P के राइट में पांचवा है, कौन है P के राइट में पांचवा? Q। तो अगर Q P के राइट में है तो P इसके लेफ्ट में होगा। जरा बात समझिए, भूल जाओ ये क्वेश्चन था, भूल जाओ ये क्वेश्चन था। मैं एक पहले बात समझाता हूं। यहां पर B है, यहां पर B है, मान लेते हैं। मैंने B के थर्ड लेफ्ट A लिया, B का पहला लेफ्ट, B का दूसरा लेफ्ट, B का तीसरा लेफ्ट। क्या लिया बेटा मैंने? A। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इसके लेफ्ट में है तो बेटा ये इसके कहां होगा? राइट में होगा। अगर ये इसके लेफ्ट में है तो ये इसके कहां होगा? राइट में। कोई भी व्यक्ति आपके लेफ्ट में होगा तो आप उसके राइट में होंगे, कोई भी व्यक्ति आपके राइट में होगा आप उसके लेफ्ट में होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आसानी पड़ती है कई चीजों में। जैसे बोर्ड पे बच्चे ध्यान दो, क्या ध्यान दे रहे हैं हम? क्वेश्चन ये था N Q के लेफ्ट में चौथा है, यहां पर मैंने Q माना, Q का पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर मान लिया N। जो शब्द किसके लिए? हु शब्द किसके लिए? Q के लिए। जो P के राइट पांचवा है, जो P के राइट पांचवा है, कौन है P के राइट पांचवा? Q। तो अगर ये Q P के राइट में है तो P इसके लेफ्ट में होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, यहां पे P होगा। अब आप कहेंगे ये देखो ये इसका राइट है, कितना राइट है बेटा? 5। 1 2 3 4 और 5। आप इसको तीसरा लेफ्ट भी बोल सकते थे, लेकिन जो उसने कहा हम तो उसको फॉलो करेंगे ना बेटा। हर व्यक्ति की दो, देखो सर्कल है, गोल गोल कहीं से भी घुमा लो, इधर से पोजीशन अगर राइट हो सकती है तो इधर से लेफ्ट भी हो सकती है। सर्कल है तो ये बना। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? सबसे ज्यादा लोगों ने गलती इसी में की होंगी। सबसे पहला पॉइंट था Q के लेफ्ट में चौथा N है, और ये जो Q है P के राइट में पांचवा है, तो मैंने इससे लेफ्ट पांचवा ले लिया। 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां से यहां लेफ्ट बनेगा तो यहां से यहां राइट बनेगा। ऐसे करना है आपको। अब OL के राइट तीसरे स्थान पर है, जो P या Q का पड़ोसी नहीं है। O इज थर्ड टू द राइट ऑफ L। हु इज नॉट द नेबर ऑफ P और Q। हु शब्द किसके लिए? L के लिए। L किसका पड़ोसी नहीं है? P और Q का। L P और Q का पड़ोसी नहीं है, तो L यहां नहीं आएगा, L यहां भी नहीं आएगा, L यहां भी नहीं आएगा। या तो L यहां आएगा या तो L यहां आएगा, L इनके साथ नहीं आएगा। अगर P से ही शुरू कर दें सर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उल्टा ले लो। ये P मान लो यहां माना, P के राइट में पांचवा कौन लेना था? 1 2 3 4 5 Q, और Q के सामने कौन लेना था? N। आप P से शुरू कर दो, आप P से शुरू कर दो बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है।
आपने पी कहीं भी मान लेते आप, पी को मान लो, पी को यहां मान लेते पी को यहां, इसका राइट इधर बनेगा तो 1 2 3 4 5 यहां क्यू आ जाता, यहां एन आ जाता। पी से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उससे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एम एस के राइट तीसरे स्थान पर है जो पी का पड़ोसी नहीं है। पी का पड़ोसी कौन नहीं है बेटा? एस भी नहीं है, तो ये एस भी पी का पड़ोसी नहीं है। मैंने कांटा लगा दिया यहां। अब बेटा जो भरना है वो भर लो। हमने तो केवल एक ही लाइन भरी है। एन क्यू के लेफ्ट चौथे स्थान पर है, जो पी के राइट पांचवें स्थान पर है। अब ओ एल के राइट तीसरा है। ओ किसके राइट तीसरा है? एल के। ओ किसके राइट तीसरा है? एल के। एल किसका पड़ोसी नहीं है? पी और क्यू का। अब एक बात बताओ, ओ एल के राइट तीसरा है, एल यहां आ सकता है, एल यहां आ सकता है, ट्राई मारते हैं। मैंने एल को यहां भरा, एल के राइट में, एल के राइट में तीसरा ओ है, एल का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, क्या ओ के लिए जगह खाली है? नहीं है, तो इसका मतलब एल यहां भी नहीं आएगा। फिर एल को यहां ट्राई लेते हैं। एल के राइट में तीसरा ओ है, एल अगर मैंने यहां लिया, एल का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, ओ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एल को यहां मना कर दिया, एल को यहां मना कर दिया, एल को यहां मना कर दिया, तो निश्चित रूप से एल आएगा। और बेटा निश्चित रूप से एल आएगा तो एल यहां आएगा। एल का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, और निश्चित रूप से यहां पर कौन आएगा? ओ आएगा, यहां पर ओ आएगा। एम एस के लेफ्ट तीसरा है, एम एस के लेफ्ट तीसरा है, एस यहां मना कर रखा है, यहां। एस को मैं यहां लूं तो 1 2 3 गलत है। एस को मैं यहां लूं तो 1 2 3 गलत है। और अगर मैं एस को यहां लेता हूं, ये ले लिया मैंने एस यहां, तो एम एस के लेफ्ट, लेफ्ट इधर होगा, एम एस के लेफ्ट तीसरा है, एस का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, यहां पर कौन आएगा? अब बचा क्या? एल एम एन ओ पी क्यू आर एस में एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, और आर यहां आएगा, और एस। ये हो गया बेटा डायग्राम पूरा। ये हमारा पूरा कंप्लीट डायग्राम है। इसमें अपना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस मैच कर लो, कहीं से भी शुरू करके किस किस का ये आ गया देख लो बेटा। काफी बच्चों ने इसका सही और सटीक आंसर दिया है। तो आपसे पूछा गया 4 में से 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग बताइए। एनपी का फोर्थ राइट है। अरे भाई एनपी का नहीं है, क्यू और पी का रिलेशन दे रखा है फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 5 में से 4 एक जैसे हैं, अलग बताओ क्या है। एसक्यूपी, दूसरा ओएनआर, तीसरा एलपीक्यू, चौथा एनआरएम, पांचवा एमएसक्यू। सीक्वेंस आगे पीछे कर रहा हूं मैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यूपी, ओएनआर, एमएसक्यू, एलपीक्यू, एनआरएम। क्या रहा? अलग बता दो क्या है। अपने लेफ्ट हैंड की हथेली को राइट मान ले बेटा, मान लो। अगर अपोजिट फेसिंग है, देखो ये मेरा राइट है तो आपका भी राइट है, और अगर मैं अपोजिट हो गया तो ये मेरा राइट है, आपका लेफ्ट है। बता दो बेटा क्या बनेगा इसका। अलग बताना, इसमें अलग क्या है बता दो भाई, अलग क्या है। अलग ये है बच्चे, एसक्यूपी, देखो ओएनआर। सीक्वेंस तो आपको देखना भाई, बताओ क्या है। एसक्यूपी क्या है? एस के राइट क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलो। एस के बाद 2 छोड़ के क्यू आएगा, फिर 2 छोड़ के क्या आएगा? पी। फिर देखो
एस से 2 छोड़ के क्यू आया, 2 छोड़ के पी आया, ये रहा। ओ एन आर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलो। ओ से 2 छोड़कर एन आया, एन से 2 छोड़कर आर आया। ओ से 2 छोड़कर एन आया, एन से 2 छोड़कर आर आया। एल पी क्यू एंटी क्लॉकवाइज जाना बेटा, एंटी, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है। एल से क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 2 छोड़ के पी और 2 छोड़ के क्यू, तो ये वाला आंसर है क्योंकि ये क्लॉकवाइज पैटर्न पर आ रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज से आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज से आ रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज से आएगा, एनआरएम। ये है एंटी क्लॉकवाइज। एन से 2 छोड़कर आर, 2 छोड़कर एम, तो ये एनआरएम, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एम से 2 छोड़कर एस, एस से 2 छोड़कर क्यू, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, लेकिन ये इकलौता ऐसा है जो क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, एल पी क्यू। ये तो हमें बेटा खुद देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन दे रहा है, बाकी आप कर ही लेना। इसमें ओ और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं, देख ही लो। ओ और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं। एल और ओ के बीच कौन बैठा है, एल और ओ के बीच आर क्यू बैठे हैं। डी के राइट कौन है, जी के लेफ्ट कौन है, सब हो जाएगा। अब 16 से 20 आप अगला करेंगे। अगला बेटा ये आपका होमवर्क है। 11 से 15 आप ट्राई करना, डी एफ जी एच आई जे के आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं करा रहा हूं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, 9 व्यक्ति हैं इसमें, 9, ध्यान से करना इसको, 9 व्यक्ति हैं इसमें, 9। ये हम कर रहे हैं 16 से 20, 16 से 20, 9 व्यक्ति हैं इसमें। ट्राई करो इस पे। 9वां व्यक्ति आपकी मर्जी, कहीं भी बना दो। चलो बनाओ। हरुण बेटा वंदे मातरम। चलो स्टार्ट करो, बनाओ इसका डायग्राम। 9 व्यक्ति हैं इसमें, 9। हाँ बेटा 8 तो आमने सामने आएंगे, 9वां व्यक्ति कहीं भी ले लो। नौ व्यक्ति हैं बेटा ये, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, कहीं भी ले लो 9 व्यक्ति। 9 व्यक्तियों का सीक्वेंस है ये। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। आओ बेटा। अब इसी पे डायग्राम बनाना है, आपकी मर्जी है, कहीं भी लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां जहां आपका मन करे, जहां जगह दिखे 9।
यहां आमने सामने का चक्कर नहीं आएगा, ठीक है। चौथा व्यक्ति यहां भी सामने जाएगा, लेकिन जहां नौवां व्यक्ति बीच में नहीं फंसेगा वहां तक। KLMNO PQR से केंद्र की ओर मुख करके बैठे, MK के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है जो SK, पहले ऐसे ही पॉइंट भरा करो, LS के राइट में चौथा है, ये है वो है, जिसमें गैप ज्यादा है 3-4 पहले वही पॉइंट भी भरा करो बेटा। LS के राइट दूसरे स्थान पर है, जहां मन करे वहां ले लो। S के राइट में दूसरा, S का पहला राइट और दूसरा राइट कौन है? L। इंग्लिश में पढ़ो, सॉरी वो पढ़ दो ना, MK के बाएं तीसरे स्थान पर, वो कर लो, एक ही बात है, नहीं तो लाइन छूट जाएगी। MK के लेफ्ट तीसरा है जो S के लेफ्ट दूसरा है। M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, K को कहीं भी मान लो, K का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट कौन है बेटा? M। M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K। जो शब्द किसके लिए? K के लिए। जो S के लेफ्ट में दूसरा है, जो S के लेफ्ट में दूसरा है, ये जो K है ये किसके लेफ्ट में दूसरा है? S। तो अगर ये S के लेफ्ट में है तो S इसके राइट में होगा, S यहां पर होगा। ये देखो, ये S का पहला लेफ्ट है, ये S का दूसरा लेफ्ट है, तो यहां पर हमने माना ये S, ये आ गया। इस लाइन को प्लीज रीड करके मैच कर लो। MK के लेफ्ट में तीसरा है, ये बेटा K का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट M है, जो S के लेफ्ट में दूसरा है, और ये जो K है ना ये S के लेफ्ट में दूसरा है। फिर LS के राइट में दूसरा है, LS के राइट में दूसरा है बेटा, S ये है, S का इधर तो लेफ्ट होगा इधर राइट होगा। LS के राइट में S का पहला राइट दूसरा राइट वो L है, LS के राइट में दूसरा है, और N के लेफ्ट चौथा है। और शब्द किसके लिए? एंड शब्द किसके लिए बेटा? और शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है जिससे पंक्ति की शुरुआत हुई थी, एंड शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसके पंक्ति की शुरुआत हुई थी। तो अगेन रीड करो अंग्रेजी में, L इज सेकंड टू द राइट ऑफ S, वो तो हमने भर दिया, एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ N, फोर्थ टू द, और ये जो L है ना L लॉयन, N नागपुर के फोर्थ लेफ्ट है, N नागपुर के बाएं चौथा है, L S के राइट में दूसरा, S के राइट में दूसरा, और यही L N के लेफ्ट में चौथा है, N के लेफ्ट में चौथा है, तो N इसके राइट में होगा 1 2 3 4। ये देखो बेटा मैंने यहां पे N भरा, क्यों भरा? क्योंकि N का लेफ्ट इधर है, क्योंकि N का लेफ्ट इधर है, N का लेफ्ट इधर है ना, तो इसके फोर्थ लेफ्ट पे L होगा, तो N का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट और चौथा लेफ्ट, ये L आ गया। R P के राइट चौथा है जो K का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P, हु शब्द किसके लिए? P के लिए। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, बेटा P K का पड़ोसी नहीं है, तो P यहां नहीं आएगा क्योंकि P K का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। R P के राइट चौथा है। अच्छा अगर मैं P को यहां लूं, अगर मैं P को यहां लूं तो इसके राइट में चौथा R है, 1 2 3 4, R के लिए जगह ही नहीं है, तो P यहां नहीं आएगा, P यहां मना कर रखा है। अगर मैं P को यहां लूं, अगर मैं P को यहां लूं तो ये राइट बनेगा, P का पहला दूसरा तीसरा चौथा R आ सकता है, तो यहां P आ सकता है यहां R आ सकता है। लेकिन अगर मैं P को यहां लूं तो 1 2 3 4 R आ नहीं सकता, तो बेटा जब P यहां नहीं आ सकता, P यहां नहीं आ सकता, P यहां नहीं आ सकता, तो P यहां आएगा और P के राइट में चौथा R आएगा, P का राइट इधर बनेगा, P का पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पर आएगा R। अब बच गया QO के लेफ्ट में चौथा है, QO के लेफ्ट में चौथा है। अब बेटा यहां पर मैं O लेता हूं तो लेफ्ट इधर बनेगा, 1 2 3 4, ये तो गड़बड़ है, QO के लेफ्ट में चौथा है। अगर मैं O को यहां लेता हूं तो लेफ्ट इधर बनेगा, लेफ्ट इधर बनेगा, कॉपी घुमा लो। अगर मैं O को यहां लेता हूं तो लेफ्ट इधर बनेगा, ये मैं O ले रहा हूं इधर। अगर मैं यहां पे O लेता हूं तो ये लेफ्ट बनेगा, O के लेफ्ट में चौथा, O का पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट चौथा लेफ्ट, वो होगा Q। ये Q आ गया बच्चे, ये Q आ गया। बचा कौन? L सारे आ गए, M N O P Q R S K सब आ गए।
सब आ चुके हैं बेटा। तो ये सीक्वेंस बनना था और ये बहुत सारे बच्चों ने एकदम सटीक और एकदम सही आंसर किया है। तो इसका मतलब ये बेटा आपने सही पकड़ा, इसको बिल्कुल सही बताया, ये आपका आंसर सही था। फिर कह रहा है क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, एम के इमीडिएट लेफ्ट कौन है, पी के सेकंड राइट कौन है, फिर क्यू के थर्ड राइट कौन है। 19 में कह रहा है पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है। कर लेगा बेटा, पहला व्यक्ति दूसरे तीसरे बीच में बैठा, चेक कर लेना, मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है बेटा, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये 8 पर्सन्स, ये है 21 से 25, 21 से 25, ये मैं करवा देता हूं। आयताकार मैज के चारों तरफ बैठे हैं व्यक्ति, ये मैं करा देता हूं, आप ट्राई करो। सर्कल मान लो या आयताकार मैज मान लो। आयताकार मैज मानना, क्योंकि भुजा की बात कर रहा है कि भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो बेटा ये क्या कह रहा है, LMNOPQRS एक आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। अच्छा, मेज के चारों तरफ बिठाने हैं, तो ये हम मेज एक आयताकार मेज ले रहे हैं, ये हो गई बेटा आयताकार मेज। ये आयताकार मेज जिसमें चारों भुजाओं पर 2-2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 यहां हैं और आमने सामने चेहरा इनका ही बोला है। देखो आगे लिखा है, पर्सन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर and sitting in such a way that 2 persons sit in 4 sides of each। तो ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ऐसा इसने बोला है। तो ऐसा इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना के देखो क्या आ रहा है। बनाओ एक बार, बन जाएगा निश्चित रूप से। ट्राई करना बेटा, लेकिन एक बार स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ट्राई करो, सॉल्व करो, क्या आया आंसर। हो गया भाई। में 2 चीजें हैं, एक से डायग्राम बनेगा, एक से डायग्राम नहीं बनेगा। अब देखो, KLMNOPQRS है, एक आयताकार मेज पर बैठे, ओ उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए। उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये S फॉर साउथ है, ये F फॉर वेस्ट है। ओ का चेहरा इधर है, या तो ओ यहां होगा या तो ओ यहां होगा, 2 संभावना नहीं है, लेकिन एक सही संभावना एक गलत है। आपकी मर्जी है, जहां मानने का मन कर रहा है वहां मान लो, यहां मान लो ओ को या यहां मान लो, एक गलत होगा एक सही होगा। ठीक है, ओ और S के अपोजिट बैठा है, तो यहां पर कौन होगा बेटा, S के अपोजिट बैठा है ओ,
तो यहां पर हमने एस मान लिया। उसके बाद कहा पी एस के तुरंत लेफ्ट है। बेटा एस का लेफ्ट जानते कहां होगा, हमारा तो इधर राइट होता है, तो इसका क्या होगा, यहां पे लेफ्ट होगा। एस के तुरंत लेफ्ट में, एस के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा है, पी। पी एस के तुरंत, पी एस के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो O faces north and sits exactly opposite to S. P is an immediate left of S. P S के immediate left है। L and R sit on the same side. R is exactly opposite to M, who is immediate right of N. L sits is next to the left of O. अच्छा लास्ट की लाइन पढ़ो बेटा। L is next to the left of O. L is next to the, next मतलब अगला ही होता है। L के लेफ्ट में O है। L sits next to the left of O, तो ये L होगा। L के लेफ्ट में कौन होगा, O। L के लेफ्ट में कौन होगा, O। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि L और R सेम साइड पर बैठे हैं, तो दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, गलत है। तो इसका मतलब गलती ये थी भाई, गलती ये थी कि जो O हमने यहां माना वो O यहां पर आना चाहिए था। अब ये सही है, तो हम फिर से शुरुआते हैं। O उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है, S के विपरीत देख रहा है, S के विपरीत देख रहा है, ठीक है। P S के तुरंत लेफ्ट बैठा है, तो S के तुरंत लेफ्ट पे कौन बैठा है बेटा, P। S के तुरंत लेफ्ट पर कौन बैठा है, P। तो S के तुरंत लेफ्ट पर कौन बैठा है बेटा, P बैठा है। S के तुरंत लेफ्ट पर P बैठा है। L O के बाएं बैठा है, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, पहले ही ठीक था यार, सॉरी 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 बेटा, सॉरी। अब देखो यहां मैं L लूंगा तो ये गलत है ना, O के लेफ्ट में L है, मैंने L के लेफ्ट में O ले लिया। O के लेफ्ट में L है, L के लेफ्ट में O ले लिया, गलत है, पहले वाला ही ठीक था। इससे तो बनेगा ही नहीं बेटा। अगर यहां S लेंगे तो L और R तो एक भुजा पर आएंगे नहीं, तो पहले वाला ही हम लोगों ने ठीक लिया था। यहां पर O था, O के लेफ्ट में L था, L के लेफ्ट में O नहीं था। बिल्कुल बेटा, थैंक्स फॉर द करेक्शन। O के लेफ्ट में L था, L के लेफ्ट में O नहीं था, तो यहां पर L आएगा, O के लेफ्ट में L आएगा। लास्ट की लाइन देखो, लास्ट लाइन है L O के बाएं बैठा है, तो बेटा यहां पर L है, ये O के लेफ्ट में बैठा है, और L और R एक ही भुजा पर बैठे हैं, और O के सामने कौन बैठा है, S बैठा है। P S के तुरंत लेफ्ट है, S के तुरंत लेफ्ट पर कौन है बेटा, P। S के तुरंत लेफ्ट पर कौन है, P। R M के ठीक अपोजिट बैठा है, ये R है, तो यहां पर कौन होगा, M, क्योंकि ठीक अपोजिट बैठा है। और N के तुरंत राइट है, और N के तुरंत राइट है, कौन, किसकी बात कर रहा है, जो N के तुरंत राइट है। जो शब्द किसके लिए, M के लिए, तो N के तुरंत राइट है। तो बचा कौन, Q यहां है। ये बना मेरा डायग्राम, O Q N M P S R L एंटी क्लॉकवाइज, O Q N M P S R L एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। रवि ये लाना, ठीक है, ये भी भावेश, ठीक है, समझ गए बेटा। ये था सीक्वेंस। अगला बड़ा क्वेश्चन आ रहा भाई, बड़ा, कुछ के चेहरे अंदर कुछ के बाहर। ये पूरा क्वेश्चन एक बार में आएगा भी नहीं, लेकिन मैं पहले इंग्लिश में रीड कराऊंगा, फिर हिंदी में, फिर उसको नोट कराऊंगा। ये देखो पूरा एक बार में आ भी नहीं रहा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नोट वाला पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब ये अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, देखो इसको रीड करते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में, रीड करते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, DEFGH, पहले इंग्लिश में रीड कर रहा हूं। IJK आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 व्यक्ति हैं, सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड सम अदर आर फेसिंग आउटसाइड। कह रहा है कुछ तो अंदर देख रहे हैं, कुछ तो अंदर देख रहे हैं बेटा, और कुछ कहां देख रहे हैं बेटा, बाहर। कुछ अंदर देख रहे हैं और कुछ कहां देख रहे हैं, बाहर, समझ गए। नोट दे रखा है, फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन पर्सन फेसेस द सेंटर द अदर है वो, द अदर आल्सो फेसेस द सेंटर। ये तो बेटा पहले भी बताया था। सेम डायरेक्शन में चेहरे का मतलब ये है, जैसे मैं कहूं कि A और B सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो अगर A सेंटर में देखेगा तो B भी कहां देखेगा, सेंटर में। अगर A सेंटर से बाहर देखेगा तो B भी कहां देखेगा, सेंटर के बाहर। ये तो हो गई सेम डायरेक्शन।
फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इफ वन पर्सन फेसेस द सेंटर द अदर फेसेस आउटसाइड एंड वाइस वर्सा। कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में देखने का मतलब यह है जैसे मैं कहूं कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, तो अगर ए अंदर देखेगा तो बी बाहर देखेगा, बी अंदर देखेगा तो ए बाहर देखेगा, यह मतलब है। इमीडिएट नेबर फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन पर्सन फेसेस द सेंटर अदर आल्सो फेसेस द सेंटर। कई बार यह कहता है कि ए के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, तो ए के चेहरे का कोई मतलब नहीं है, ए कहीं भी देखे ए के पड़ोसी सेम देखेंगे, या तो ए के पड़ोसी अंदर देखेंगे या ए के पड़ोसी बाहर देखेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ए के पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं, तो ए का एक पड़ोसी अंदर देखेगा तो एक पड़ोसी बाहर देखेगा। तीसरी बात, अगर यह दिया गया है ए के पड़ोसी ए की अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, ए के पड़ोसी ए की अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, तो यहां ए का चेहरा मैटर करेगा। अगर ए अंदर देख रहा है तो पड़ोसी दोनों बाहर देखेंगे, अगर ए बाहर देख रहा है पड़ोसी दोनों अंदर देखेंगे। ये नोट था, हिंदी में भी वही रीड करना चाहते कर लो, एक बार नजर मार लो। 8 मित्र डी एफ जी एच आई जे के गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में नोट दिया गया। समान दिशा में देखने का मतलब है एक व्यक्ति केंद्र की ओर देखता है तो दूसरा भी केंद्र की ओर देखता है। विपरीत दिशा का मतलब है एक व्यक्ति केंद्र की तरफ तो दूसरा विपरीत देखता है, लैंग्वेज वही है। पढ़ दो, निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं तो एक अंदर देखेगा तो उसके पड़ोसी दोनों अंदर हैं या दोनों बाहर देख रहे हैं, विपरीत। ये सब वही है जो मैं समझा चुका हूं। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन बेटा मैं लैंग्वेज बना के शॉर्ट में नोट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में नोट करना जरूरी है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो इसे शॉर्ट में नोट कर लिया करो। पहले अंग्रेजी में मैच कराऊंगा, फिर हिंदी में मैच कराऊंगा, सब्र कीजिएगा। ये कहेंगे सर हिंदी लगा दो तो हिंदी लगाएंगे, अभी अंग्रेजी में आ जाओ। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। बेटा जे के सेकंड राइट कौन है? जे के सेकंड राइट कौन है? एफ। कितने राइट है? सेकंड। शॉर्ट में लिख दिया पहली लाइन, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ओनली 2% सिट्स बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच कितने व्यक्ति हैं बेटा? केवल 2। उल्टा भी हो सकता है, यहां पर एच हो जाए तो यहां पर क्या होगा? एफ। समझ आया बेटा? ओनली 1% सिट्स बिटवीन डी एंड के। डी और के के बीच कितने व्यक्ति हैं बेटा? केवल 1। उल्टा भी हो सकता है, इधर के इधर डी। इमीडिएट ऑफ डी, इमीडिएट नेबर है बेटा, नेबर शब्द मिसिंग है। इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। डी के पड़ोसी, डी के पड़ोसी कौन सी डायरेक्शन में देखते हैं? अपोजिट में देखते हैं। डी के पड़ोसी कौन सी दिशा में देखते हैं भाई? अपोजिट में। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। ई जो है ना वो के लेफ्ट में है, लेकिन कितना लेफ्ट में? 3। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई डी का पड़ोसी है या नहीं है? देखो अगर ई डी का पड़ोसी है, ई डी का पड़ोसी है तो ऐसे लिखो, और अगर ई डी का पड़ोसी नहीं है तो काटा मार दो। इसका मतलब क्या है? ई डी का पड़ोसी नहीं है। आई फेसेस अ डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ जी। बेटा आई जो है ना जे के अपोजिट है। आई जे के अपोजिट है। आई और जे की डायरेक्शन कौन सी है बेटा? अपोजिट, बोले तो विपरीत। आई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर जे नॉर डी। आई ना तो जे और ना तो डी का पड़ोसी है, तो बेटा आई पड़ोसी है नहीं है? जे और डी का नहीं है तो काटा लगा दो। इसका मतलब क्या है? आई जे और डी का पड़ोसी नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस सेम डायरेक्शन। जो जी के पड़ोसी हैं, जो जी के पड़ोसी हैं वो कौन सी डायरेक्शन में देखते हैं? सेम सेम सेम। डी डज नॉट फेस आउटसाइड। कह रहा है डी बाहर नहीं देखता। अगर डी बाहर नहीं देखता तो कहां देखता है? डी अंदर देखता है, इनसाइड। हमने एक लाइन बीच में मिस कर दी। कौन सी लाइन? दूसरी लाइन पढ़ो। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच। हमने ये लाइन मिस कर दी बीच में दूसरी।
डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट पे कौन है? डी, और एच फेसेस आउटसाइड, एच कहां देख रहा है? आउटसाइड, आउटसाइड बोले तो कहां देख रहा है बेटा? ये बाहर, एच देख रहा है आउटसाइड, बाहर। हिंदी में मैच कराऊंगा भाई, सब्र रखो। एफ एंड ई अपोजिट फेसेस ए डायरेक्शन अपोजिट टू डेट ऑफ जी, एफ और ई जी के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आ जाओ हिंदी वाले, हिंदी वाले ये तो पढ़ ही लिया, डी एफ जी एच आई जे के। एफ जे के राइट दूसरा है दायां, एफ जो है ना वो जे के राइट में दूसरा है। केवल दो व्यक्ति एफ और एच के बीच बैठे हैं, केवल दो व्यक्ति एफ और एच के बीच बैठे हैं। डी एच के तुरंत दाएं है, ये रहा डी एच के तुरंत दाएं है, ये वाला पॉइंट। एच बाहर की तरफ मुख किए हुए, एच आउटसाइड। केवल एक व्यक्ति डी और के बीच बैठा है, ये रहा, केवल एक व्यक्ति डी और के बीच बैठा है। डी के पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं, डी के पड़ोसी कौन से डायरेक्शन में देखते हैं बेटा? अपोजिट, अपोजिट। फिर कह रहा है ई के लेफ्ट में तीसरा है, के लेफ्ट में, इधर लेफ्ट होता है, के लेफ्ट में तीसरा कौन है? ई। ई डी का पड़ोसी नहीं है, ई और डी पड़ोसी काटा मार रखा है, नहीं है। आई जे के विपरीत देखता है, आई जे के अपोजिट है। आई पड़ोसी नहीं है, किसका? जे का और डी का। फिर अगला पॉइंट, जी के पड़ोसी सेम, जी के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। डी बाहर नहीं देखता तो डी अंदर देखता है। फिर उसके बाद कहा गया एफ और ई जी के अपोजिट देखते हैं। ये बेटा पूरा हिंदी हो गया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया है जो मैंने लिखा है, जो मैच नहीं कर रहा? हिंदी वाले अच्छे से देख लो, फिर हम इसे बनाना शुरू करेंगे। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा बेटा? अगर मन लगा के करोगे तो इंटरेस्ट, मन लगा के नहीं करोगे तो बोरिंग है। मतलब इसमें ऐसे ही है, बैठना बिठाना। मतलब आपके अगर कुछ क्वेश्चंस बनने लगेंगे तो आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे तो भाई कैसे होगा? फिर आपको ये लगेगा, डर लगेगा इस चैप्टर से। सब आ गया बेटा, सारे पॉइंट मैच हो रहे हैं। अब मैं इसको स्क्रीन के सामने से हटा दे रहा हूं, और स्क्रीन के सामने से हटा दे रहा हूं। 1.5 मिनट का टाइम आपको देख रहा हूं, आप ट्राई कीजिए, बताइए क्या बनेगा। आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं बेटा? शुरुआत में 2 डायग्राम से सिखाऊंगा आपको, फिर आप 1 डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सर्कल की फिर से शुरुआत है तो मैं चाहूंगा आप 2 डायग्राम से सीखे। इसे कैसे सीखे बेटा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले ये भरो कि एच बाहर देखता है, जहां मन करे एच ले लो। ये ले लिया एच, एच बाहर देख रहा है, ये ले लिया एच। एच कहां देख रहा है बेटा? बाहर देख रहा है। थोड़ा इसको दूर कर देता हूं तो मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी को ले लो, एच बाहर देख रहा है, हमने एच को बाहर बिठा दिया। सिंपल सी बात है, एच बाहर देख रहा है। ऐसा नहीं है कि एच यहीं पर लेने से आंसर आएगा, जहां मन करे वहां लो, जहां मन करे वहां लो। एच आप यहां लेना ताकि आपका और मेरा सेम अरेंजमेंट आए। एच यहां मैच करना चाहिए। तो एच बाहर देख रहा है बच्चे, ये एच लिया, ये एच बाहर देख रहा है, एच फेसेस आउटसाइड, एच फेसेस आउटसाइड। फिर कह रहा है एच के राइट में डी है, एच का राइट इधर होगा। अगर बाहर देखेगा तो ये राइट, सॉरी उल्टा लिया, अगर बाहर देखेगा तो ये राइट होगा। एच के राइट में डी, बाहर देखेगा तो ये राइट होगा, अंदर देखेगा तो ये राइट होगा। एच के राइट में हमने डी लिया। फिर कह रहा है डी अंदर देख रहा है, ले लो भाई, डी अंदर देख रहा है, ये ले लिया हमने डी को अंदर। डी कहां देख रहा है बेटा? अंदर देख रहा है, हमने डी को अंदर ले लिया। ठीक है, अब देख लो क्या भर सकते हैं, एच और एफ भर सकते हैं, डी से के भर सकते हैं, है ना। फिर के से ई भर सकते हैं, ई की बगल में डी नहीं बिठा सकते, वर्बली नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता बेटा, मैं भी नहीं कर सकता वर्बली। कितनी बातें याद रह जाएंगी आपको? कौन कहां बैठा है कि बस ऐसे बैठे रहे और मन में डायग्राम बन गया? इतने अंतर्यामी नहीं है, कोई बनेगा ही नहीं, लिखना पड़ेगा।
चलो ट्राई करो, अब बनाओ किसका आंसर आया, फिर मैं समझाता हूँ। स्टार्ट ऐसे करना है। दिल्ली पुलिस में ऐसे नहीं आएंगे बेटा, एसएससी में भी नहीं आएंगे, ये बैंकिंग के लिए, एफसीआई वगैरह के लिए है, यूपीएसआई स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बन गई बेटा बात। बना भाई किसी का? बिल्कुल सिस्टम से, सीक्वेंस से, धीरे धीरे समझाऊंगा बेटा, ध्यान से देखना, आराम से बिल्कुल। एच और डी तो आपने भर दिया, और हम जब भरने के देखेंगे, कह रहा है डी के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। अब डी के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, डी का कोई लेना देना नहीं है। डी के पड़ोसी, अगर ये कहता ना डी के पड़ोसी डी के अपोजिट देखेंगे तो एक अलग बात थी, लेकिन डी के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। एक बाहर देख रहा है तो डी का एक पड़ोसी कहां देखेगा? अंदर। ये डी के पड़ोसी कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं? अपोजिट। ये डी है, डी का एक पड़ोसी बाहर देख रहा है तो डी का एक पड़ोसी कहां देखेगा? अंदर। ये पॉइंट मैंने भरा है बेटा। कांस्टेबल वाले एग्जाम में, किसी एग्जाम में ये वाला लेवल नहीं आएगा, नॉर्मल आते हैं हल्के फुल्के। उसके बाद बेटा आप क्या भर सकते हैं? डी और के के बीच एक व्यक्ति, यहां डी है तो यहां के हो सकता है, यहां डी है यहां के हो सकता है, या ये भर लो, ये पॉइंट भर लो। एफ और एच के बीच दो व्यक्ति हैं। देखो दो संभावनाएं बनेंगी, बड़े प्यार से समझना। एफ और एच के बीच कितने व्यक्ति हैं? दो। अगर यहां पे एच है तो एक और दो, यहां पे क्या आएगा? एफ। और यहां पे एच है, एक और दो, यहां पे क्या आ सकता है? एफ। यस या नो? यस या नो? समझ आया? एच और एफ के बीच कितने व्यक्ति? दो। दोनों संभावना मैंने सामने क्लियर कर दी, वैसे एक सही हो जाएगा। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ। जे के सेकंड राइट पे एफ है, जे के सेकंड राइट पे एफ है,
तो बेटा यहां भी जगह खाली है और यहां भी जगह खाली है। जे यहां भी आ सकता है, इसका चेहरा बाहर कर दो तो सेकंड राइट आएगा। जे यहां भी आ सकता है, चेहरा अंदर कर दो तो सेकंड राइट ये भी हो सकता है। राइट लेफ्ट बनाना तो हमारे हाथ में है, लेकिन यहां देखो एफ है 1 और 2, ये जगह खाली है या नहीं है? ये जगह खाली नहीं है। 1 और 2 यहां पे कौन आ सकता है? जे। और जे के सेकंड राइट पे कौन है बेटा? एफ। जे के सेकंड राइट पर कौन है बेटा? एफ। और जे के सेकंड राइट पर एफ है, तो मैं चेहरा बाहर लूं तब इसका ये राइट बनेगा, या मैं चेहरा अंदर लूं तब इसका ये राइट बनेगा? अंदर लेने से राइट बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? चेहरा अंदर लेने से राइट बन रहा है, बाहर लेने से राइट नहीं बन रहा। समझ आ गया? लेकिन ये गड़बड़ में डायग्राम, ये गलत जा रहा है डायग्राम। कैसे जा रहा है मैं बताऊंगा। ये आपको आभास हो जाना चाहिए, यानी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये पहले से ही दिख जाए कि भाई ये गलत बनेगा, ताकि आप दूसरा डायग्राम बनाए ही ना, ताकि आपका काम एक डायग्राम से ही चल जाए। चलो और आगे प्रोसीड करके दिखाता हूं कैसे। ये देखो बेटा, उसके बाद आप ये देखिए डी और के बीच एक व्यक्ति है। डी यहां है, यहां छोड़ के यहां तो के नहीं आएगा। डी यहां है, यहां छोड़ के क्या आ जाएगा बेटा? के आ गया। मैंने डी और के थर्ड लेफ्ट पे ई, के का 1 2 3 यहां ई आ सकता है। के का 1 2 3 यहां ई आ सकता है। ई किसका पड़ोसी नहीं है? डी का। तो ई यहां आएगा या नहीं आएगा? ई यहां तो आ ही नहीं सकता, ई डी का पड़ोसी नहीं है। के थर्ड लेफ्ट पे ई, अगर यहां के लिया 1 2 3 यहां ई आ नहीं सकता। यहां के लिया 1 2 3 यहां पे कौन आ सकता है? ई। और अगर ये के थर्ड लेफ्ट है, अगर ये के थर्ड लेफ्ट है, तो के का चेहरा कहां होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया? ई। तो के का बाहर होगा, के थर्ड लेफ्ट पे ई आ गया। अब देखो बेटा, उसके बाद कह रहा है कि गलत क्यों है, ये डायग्राम गलत क्यों है। मेन बात तो ये है ना कि ये डायग्राम गलत क्यों है। ये डायग्राम गलत इसलिए है, ये डायग्राम गलत इसलिए है, सॉरी यहां पे ई आएगा, ये ई का पड़ोसी नहीं है ना, ये डी का पड़ोसी कौन नहीं है? ई। ये वाला डायग्राम गलत इसलिए है कि आई किसका पड़ोसी नहीं है? जे और डी का। आई किसका पड़ोसी नहीं है? जे और डी का। अब बेटा आई यहां आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि जे का पड़ोसी नहीं है। आई आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि किसका भी पड़ोसी नहीं है। तो जब आई यहां भी नहीं आएगा, आई यहां आएगा, तो आई के लिए तो जगह ही नहीं बची। तो आई के लिए क्या नहीं बची बेटा? जगह नहीं बची। जगह नहीं बची तो ये डायग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई को बिठाने के लिए कोई जगह मैच नहीं कर रही है। इसलिए जो हमने एच और एफ यहां लिया था ये गलत था, इसलिए हमने एच और एफ जो लिया था वो क्या था बच्चे? सही था। रितेश कह रहा है डी के दोनों पड़ोसी बाहर देखेंगे। भाई तू ध्यान से पढ़ नहीं रहा। ये लिखा है डी के पड़ोसी अपोजिट देखेंगे। अपोजिट का मतलब एक अंदर तो एक बाहर, अपोजिट का मतलब एक बाहर तो एक अंदर, अपोजिट का मतलब एक बाहर एक अंदर। कौन सी दुनिया में हो? अगर ये लिखता ना डी के पड़ोसी डी के अपोजिट देखेंगे, तब डी का मैटर करता। ये तो था ही नहीं यहां पे, तो ये डायग्राम हो गया गलत। आ जाओ बेटा, इसका मतलब ये है कि ये सब हटाओ यहां से, ये सब गलत था, ये बनना ही नहीं था। मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं। वापस अपने ओरिजिनल डायग्राम पर आते हैं। और अपना ओरिजिनल डायग्राम ये था बेटा कि ये डी और एच भरे थे। डी के पड़ोसी एक अंदर देखेगा एक बाहर, डी का पड़ोसी एक अंदर देखेगा एक बाहर। यहां डी था तो दो, डी और एफ के बीच कितने, एच और एफ के बीच कितने व्यक्ति थे? 2। तो यहां पर एच था तो 1 और 2 यहां पर एफ आया। ये सही था डायग्राम, इससे बात बनेगी। ये डायग्राम सही था, ये डायग्राम सही था। अब ये मैंने भरी दिया कि ई जो है ना वो पड़ोसी नहीं है, ई डी का पड़ोसी नहीं है, ये भर दिया मैंने। ई किसका पड़ोसी नहीं है? डी का। ये मना कर दिया, ई यहां नहीं आएगा, ई यहां नहीं आएगा। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ बेटा, ये पॉइंट उठाता हूं मैं।
ये भी उठा सकता था, के थर्ड लेफ्ट, वो बाद में जाएंगे। जे के सेकंड राइट पे कौन है? एफ। जे के सेकंड राइट पे कौन है? एफ। ये देखो बेटा, अगर एफ यहां है तो एक स्थान तो यह है कि मैं जे को यहां ले लूं और जे को यहां ले लूं और चेहरा बाहर कर दूं, तो ये इसका सेकंड राइट हो जाएगा। अगर जे को यहां ले लूं, चेहरा बाहर कर दूं, तो ये सेकंड राइट हो जाएगा। लेकिन दूसरी समस्या ये भी है कि मैं जे को यहां ले लूं, जे को यहां ले लूं और चेहरा अंदर ले लूं, तो ये भी तो सेकंड राइट है। बन सकता नहीं बन सकता? जे के सेकंड राइट में एफ है, तो मैंने जे को यहां लिया, चेहरा अंदर लिया, जे के सेकंड राइट पे एफ। मैंने जे को यहां लिया, चेहरा बाहर लिया, जे के सेकंड राइट पे एफ। बताओ दो संभावना है या नहीं? लेकिन इसमें एक फिर से गलत है, ये पता होना चाहिए। इसमें एक फिर से गलत है। सर नोट में तो निकटतम पड़ोसी की परिभाषा, तो यही तो बोल रहा है बेटा, डी के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशा में देखते हैं। तो डी के निकटतम पड़ोसी, डी का निकटतम पड़ोसी ये है, ये अंदर देख रहा है। डी का निकटतम पड़ोसी ये है, ये बाहर देख रहा है। यही तो मतलब इस भाषा का, और क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। और ये टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है ये। अब आ जाओ बेटा, फिर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पॉइंट आप भर सकते हैं। डी और के बीच एक व्यक्ति, डी और के बीच एक व्यक्ति, यहां डी है, यहां पर के नहीं आ सकता। यहां डी है, यहां पर के आएगा। यहां डी है, यहां के नहीं आ सकता। यहां पर डी है, यहां के आएगा। आएगा नहीं आएगा? डी और चेक करना पड़ जाएगा 3-4 डायग्राम से, लेकिन शुरुआत में, बाद में नहीं है। मैं एक डायग्राम से भी खत्म करा के दिखा दूंगा इसे, थोड़ा सा आगे चलते ही गलत लग जाएगा। तो ये हमने भर दिया बेटा। उसके बाद के थर्ड लेफ्ट पे ई। बेटा के का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यहां तो ई मना कर रखा है। के का पहला दूसरा तीसरा, यहां पर ई, लेकिन के का लेफ्ट बनाना है, तो के का चेहरा बाहर लेना होगा तब लेफ्ट बनेगा। के का चेहरा बाहर लेना होगा तब लेफ्ट बनेगा। के का पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट कौन आएगा बेटा? ई। ये के थर्ड लेफ्ट में ई आ गया। और यहां देखो बेटा, यहां के है, 1 2 3 जगह खाली नहीं है, लेकिन 1 2 3 जगह खाली है और इधर मुझे लेफ्ट बनाना है, तो के का चेहरा अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर लेने से इधर लेफ्ट बनता है। के थर्ड लेफ्ट पे कौन आया बेटा? ई आया। तो हमने ये ई भर दिया। अब आ जाओ बेटा आई। आई जे और डी का पड़ोसी नहीं है, आई जे का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा आई जे और डी का पड़ोसी नहीं है, तो या आई यहां आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पर कौन आएगा बेटा? आई। और बचा कौन? जी, वो यहां आएगा। ठीक है, आई जे और डी का पड़ोसी नहीं है, डी के साथ आई नहीं आएगा, तो यहां आई नहीं आएगा, तो यहां पे कौन आएगा? आई। बचा कौन? जी। लेकिन कौन सा सही कौन सा गलत, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से ये गलत है। कह रहा है जी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं, जी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखते हैं। ये रहे जी के पड़ोसी, क्या ये सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं? ये रहे जी के पड़ोसी, क्या ये सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं? नहीं देख रहे। नहीं देख रहे तो ये वाला डायग्राम क्या है? गलत। ये रहे जी के पड़ोसी, क्या ये जी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं? हाँ, ये जी के पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये वाला डायग्राम है सही, लेकिन अभी पूरा नहीं हो हमारा। कह रहा है एफ और ई जी के अपोजिट देखते हैं। एफ और ई जी के अपोजिट। जी कहां देख रहा है? अंदर। तो एफ और ई कहां देखेंगे बेटा? बाहर। एफ और ई जी के अपोजिट देखते हैं। जी देख रहा है अंदर, एफ और ई देखेगा बाहर। जी देख रहा है अंदर, एफ और ई देखेगा बाहर। उसके बाद बेटा आई और जे अपोजिट देखते हैं। आई और जे, जे अगर अंदर देख रहा है तो आई बाहर देखेगा। सबके चेहरे आ गए, अंदर बाहर सबकी पोजीशन आ गई। ये सही था बेटा। मैच कर लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई, ये सच्चाई है कि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट कराते हैं तो हल्के हल्के क्वेश्चन कराएंगे जो सबसे बन जाएंगे। एक कौन सा रह गया भाई? भर लो, कौन सा रह गया? आ तो गए, जी डी एच जे ई एफ आई के सब आ गए, 8 व्यक्ति आ गए। ओ हल्के हल्कों पे मत जाया करो। आपको लगता है सर हमसे बन ही नहीं रहे, आप क्या करा रहे हो? भाई आते हैं यार, बैंकिंग में यही आएंगे।
और जब मैंने कहा स्पेशल बैच है तो स्पेशल में बैंकिंग भी पढ़ना है, एसएससी भी पढ़ना है, और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसकी ट्रिक नहीं है भाई राघवेंद्र, सिटिंग अरेंजमेंट में ट्रिक नहीं होती, पहले बता था अप्रोच होती है। ट्रिक यही है कि एक से दूसरी चीजें रिलेट करते हुए चलते चले जाओ और सब पे टिक मार्क लगा दो कि सारे भर दिए हमने। अब सब पे टिक मार्क लगा दिए तो सारे भर दिया आपने। और अगर आप क्वेश्चन में सिर्फ पढ़ पढ़ के करेंगे ना तो कोई ना कोई लाइन छोड़ देंगे, कोई ना कोई लाइन छोड़ देंगे, आपकी गलती हो जाएगी। इसलिए पीडीएफ फोन में हिंदी में नहीं दिख रहा भाई, कुछ फोनों में पीडीएफ नजर नहीं आता हिंदी में, प्रिंट आउट निकालो सही दिखेगा। एप्पल के फोन में हिंदी में नहीं दिखेगा, ऐसे चाइनीज अक्षर से छपे हुए आएंगे जब हिंदी में खोलोगे उसे, समझ गए? ठीक है बेटा, तो शुरुआत में चाहे 10 मिनट लगे क्वेश्चन में, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, भाई करना है। इसको दोबारा देख लेना, इसको दोबारा देख लेना। अभी तो इसमें और टफ बनेगा, ऐसे बोलेगा कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, एक वकील, फलाना ढिमकाना, ये हो जाएगा। लेकिन वो तब करोगे जब आपसे ये बन जाएगा। और ये आप ही की समस्या नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट अगर लग रहे हैं तो सबको लग रहे हैं, आपको नहीं लग रहे वो। ठीक है, थर्ड डायग्राम की जरूरत ही नहीं बेटा, अजय मैं कह रहा हूं 2 की भी जरूरत नहीं है यार। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि जे और के की पोजीशन फाइनल हो जाती, और जे और के की आइदर पोजीशन में से एक आंसर सही देता, दूसरा गलत देता। ठीक है, चलिए बेटा, अब आप अगला क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे अगले 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, चलिए तो आप आगे प्रैक्टिस कीजिए। कल हम मुलाकात करते हैं। तो शाम का जो बैच था हमने 3:30 बजे वो टाइम रखा था, तो अब आपको ये लगेगा कि सर शाम को बैच नहीं लिया, क्योंकि शाम वाला बच्चा इसी में था, इसी टाइम पर मैंने सबको पढ़ाया है। लेकिन कल बेटा जो आपकी बैच 6:30 से 8 है सबका, जो पुराने वो बच्चे थे, तो 2 टाइमिंग पे कल क्लास लगेगी, 3:30 से 5 तो ये चलेगा, 6:30 से 8 भी चलेगा। जो बच्चे 6:30 से 8 वाले इस समय पर आए हैं कल अपने 6:30 से 8 पर ही चलेंगे। ठीक है बेटा, एज यूजुअल जो आपका टाइम हो उस टाइम पर आइएगा, जो आपका टाइम हो उस टाइम पर आइएगा। टीजीटी के लिए कर लो, टीजीटी पीजीटी के लिए कर लो, पीआरटी के लिए मत करना। लेकिन पजल्स पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, सिटिंग अरेंजमेंट तो नहीं, पजल्स थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ आपका नहीं है, ठीक कह रहे हो, कम से कम 5 बार इसको देख के आना, नहीं तो क्लास में मत आना, फिर फायदा नहीं है, पढ़ के नहीं आओगे, प्रैक्टिस करके नहीं आओगे तो बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। थैंक्स बेटा, वंदे मातरम, जय हिंद।